हाय बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित का जादू, अध्याय 1 यानी एक है बच्चों। इस चैप्टर का नाम है मछली उछली। ये बच्चों चैप्टर का नाम है, ठीक। इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है, गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती शांति से। यानी देखिए बच्चों, ये गहरा क्या है, समुद्र है। इस समुद्र में एक मछली है जो क्या है बच्चों, शांति से तैर रही है, ठीक। आगे दिया है, 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइकू कहते हैं, ठीक। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद है। एक और हाइकू पढ़ें। अब देखिए बच्चों, ये हाइकू जापान के लोगों को पसंद है। हमारे इंडिया में बच्चों कविता के नाम से इसे जानते हैं, ठीक। आगे इसमें दिया है, तालाब शांत, स्थिर मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया, ठीक। ये बच्चों हमारे इंडिया में इसे कविता कहते हैं और जापान में बच्चों इसे हाइकू कहते हैं, ठीक। आगे इसमें दिया है, क्या तुमने कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? तो याद हो तो कहिए बच्चों कि हाँ याद है, नहीं है तो नहीं है, ठीक। यानी मछली रानी एक कविता है बच्चों हमारा, कि मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये ऐसी कविता बच्चों हम सुना सकते हैं, ठीक। आगे दिया है, यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, ठीक। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चों को मछलियों का चित्र दिया जा रहा है, ठीक। आगे यहाँ पे दिया है, जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? कौन सी आकृति दिमाग में आती है बच्चों? तो जो बच्चों आपके दिमाग में आकृति आती है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। आगे दिया है, मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। अब देखिए बच्चों, ये हमारा एक मछली है, ठीक। अब इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एक वर्ग है, ये ऐसे एक वर्ग है। यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है, ठीक। तो ये कह रहा है कि वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करें, तो ऐसी मछली बन के तैयार हो जाएगी, ठीक। आगे दिया है बच्चों, यहाँ पे दिया है बच्चों, अपने आसपास कपड़ों पर चित्र में दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढो, ठीक। यानी बच्चों कपड़ों और दरी पे मछली का डिजाइन देखना है, यानी आपको ढूंढना है, ठीक। आगे इसमें दिया है, मीना का अर्थ है, क्या अर्थ है बच्चों? मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी है। क्या तुम्हें ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो लड़की की आंखें है कैसी है, मछली की तरह बनाया गया है, ठीक। आगे दिया है बच्चों, एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस लड़की की जो आंखें हैं कैसी है, तो मछली की तरह है, यानी मछली जैसे दिख रही है, ठीक। आगे दिया है यहाँ, मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेमी यानी 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? यानी कितने अधिक से अधिक बच्चों सोच सकते हैं? तो लगभग बच्चों हम 18 मीटर लंबी मछली के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लगभग, लगभग कितना? तो 18 मीटर, 18 मीटर, ठीक। यहाँ पे दिया है बच्चों, तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितनी गुनी लंबी है? कितनी गुनी लंबी है बच्चों? तो कहेंगे, पहले तो बच्चों यहाँ देखेंगे कि हमारी सबसे छोटी मछली कितनी बड़ी लंबी है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेमी लंबी है। कितना है बच्चों? 1 सेमी लंबी। तो इसको जब हल करेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये मछली है कितनी लंबी हो सकती है? तो 18 मीटर लंबी हो सकती है, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपकी लंबी मछली छोटी मछली से कितना गुना बड़ी है। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे सबसे छोटी मछली की लंबाई बराबर हो जाएगा सबसे
छोटी मछली मछली की की लंबाई कितना है बच्चों? तो 1 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखेंगे 1 सेमी, यानी सबसे छोटी मछली की लंबाई है बच्चों 1 सेमी। ठीक। और यहाँ सबसे बड़ी मछली की लंबाई बच्चों हम कितना माने हैं? तो 18 मीटर माने हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी मछली की लंबाई क्या है बच्चों? तो 18 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे 18 मीटर। अब यहाँ पे एक बात देखिए बच्चों, ये हमारा सेमी में है, ये मीटर में है। तो हम क्या करेंगे कि मीटर को सेमी में चेंज कर देंगे। तो 1 मीटर बराबर बच्चों होता है, 1 मीटर बराबर बच्चों होता है 100 सेमी। ठीक, 100 सेमी। तो यहाँ पे दिया है बच्चों सबसे बड़ी मछली की लंबाई 18 मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, 18 मीटर को सेमी में चेंज कर देंगे। यानी 18 मीटर बराबर बच्चों हो जाएगा 18 गुणे 100। 100 से इसमें गुणा कर देंगे, बराबर के बच्चों हमारा आ जाएगा कितना? 1800। यानी 18 एक में 18, डबल जीरो है तो उतर जाएगा यहाँ। ठीक, यानी 1800 सेमी आ गया। 1800 सेमी हो गया। यानी देखिए यहाँ पे दोनों का मान बच्चों सेमी में आ गया। ठीक। अब कह रहा है कि कितना गुना, यानी कितना गुना लंबी है। तो लिखेंगे बराबर कितने गुनी लंबी। तो कितने गुनी लंबी बराबर बच्चों हो जाएगा, तो 1800 भागे कितना? सबसे छोटी मछली बच्चों 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 से इसमें भाग कर देंगे। जब 1 से भाग करेंगे बच्चों तो हमारी स्वयं संख्या यही प्राप्त हो जाएगी। यानी बच्चों 1800। 1800 गुना क्या है? छोटी मछली से बच्चों लंबी है बड़ी मछली। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बड़ी मछली, इसलिए बड़ी मछली 1800 गुना, 1800 गुना लंबी है, लंबी है। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। आगे दिया है, यहाँ पे दिया है बच्चों सबसे बड़ी मछली हवेल शार्क है। वास्तव में यह हवेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। हवेल मछलियों से अलग होती है। हवेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है। ठीक, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती है, वे पानी लेती है। यानी बच्चों देखिए मछली जो होती है ना, पानी में गिल्स के द्वारा सांस लेती है। ठीक, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है। यानी बच्चों देखिए अदर मछली में अंडे पाए जाते हैं, यानी अंडे द्वारा बच्चे बाहर निकलते हैं। आज जो हवेल शार्क है बच्चों, वो बच्चों को पैदा करती है, जन्म देती है। ठीक, लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती है। ठीक, आगे दिया है एक हवेल शार्क 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई। ठीक, अंदाजा लगाओ उसका वजन कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा। ठीक, उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। यानी बच्चों एक हवेल शार्क का वजन कितना है बच्चों? तो 16,000 किलोग्राम है। ठीक, यानी बच्चों देखिए यहाँ एक हवेल शार्क की लंबाई है 18 मीटर है। ठीक, और यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई। यानी बच्चों 12 बच्चों को ऐसे खड़ा कर देंगे तो जो इसकी लंबाई होगी ना, वो हवेल मछली के बराबर होगी। ये कहने का मतलब है। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है। तो देखिए बच्चों 5 में पढ़ने वाले बच्चे का वजन कितना हो सकता है? 20, 25, 30 हो सकता है, कोई एक हो सकता है, सभी का तो बराबर हो नहीं सकता। तो किसी एक का मानक लेके हम चलेंगे। मान लो कि किसी बच्चे का वजन है 30 केजी, यानी 30 किलोग्राम का है। यहाँ पे लिखेंगे 30
30 किलोग्राम, ठीक। यानी बच्चों एक बच्चे का वजन है कितना, 30 किलोग्राम का है, ठीक। आगे दिया है तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग किलोग्राम होगा। कितना हो जाएगा बच्चों, यानी कहने का मतलब तुम्हारी तरह यानी इसके तरह बच्चों, ये अगर 30 किलो का है तो ऐसे ही 12 बच्चों का वजन कितने किलोग्राम होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सीधा सीधा कर देंगे हम, 12 × 30, और 12 का 30 में गुणा करेंगे बच्चों, तो गुणा करना तो आता ही होगा। तो 12×3 = 36, 12 का 3 में गुणा करेंगे बच्चों तो 36 हो जाएगा। एक जीरो है बच्चों यहाँ पे रख देंगे, ठीक। यानी 360 किलोग्राम आ जाएगा, यहाँ पे भर देंगे बच्चों 360 किलोग्राम, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे दिया है व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज्यादा होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक हवेल शार्क का वजन है 16,000 किलोग्राम, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 बच्चों का कुल वजन है कितना बच्चों, तो 360 किलोग्राम है। तो यहाँ से हम इसको घटा देंगे, यानी शार्क का वजन है बच्चों 16,000 किलोग्राम है, ठीक। और यहाँ पे 12 बच्चों का वजन है बच्चों 360 किलोग्राम, तो यहाँ से हम घटा देंगे 360 किलोग्राम को, 360 किलोग्राम को माइनस कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों इसको घटा लेंगे, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो हो जाएगा। अब देखिए जीरो में से 6 नहीं घटेगा, तो ये 6 के यहाँ से हासिल ले जाएंगे, तो जीरो के यहाँ से लेके जाएंगे बच्चों 10 होगा, फिर यहाँ से एक हासिल निकाल के इस जीरो के पास लेके आएंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो 10 में से 6 घटाएंगे बच्चों कितना हो जाएगा 4, यहाँ बच गया 9, 9 में से 3 घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ बच गया बच्चों 5, एक हासिल निकाल दिया तो 5 बच गया, एक उतर जाएगा। यानी बच्चों आ गया 15,640 किलोग्राम। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 15,640 किलोग्राम, 15,640 kg, ठीक। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों मछली की पूंछ, इसे देखते हैं यहाँ पे। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है। ये बच्चों मछली है, ठीक। इस मछली के सिर पे देखिए पूंछ क्या है, सीधी खड़ी होती है, ठीक। आगे दिया है पर हवेल की पूंछ दो पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो। तो कहेंगे कि हाँ पहचान सकता हूँ। इसमें मछली कौन है बच्चों, तो ये मछली है, और ये दोनों क्या है बच्चों, तो हवेल है, ठीक। आगे दिया है मछली का स्कूल। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मछली का भी स्कूल है। जैसे देखिए मछली समुद्र में बड़े से बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिससे मछलियों का स्कूल कहा जाता है, ठीक। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता है, वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती है। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो। तो जो बच्चों महसूस करता है वो हाँ लिखेगा, और जो महसूस नहीं करेगा बच्चों वो क्या लिखेगा, ना लिखेगा। तो स्कूल में बच्चों सभी महसूस करते हैं, दोस्त होते हैं, टीचर भी होते हैं, वो सुरक्षा भी होती है, तो जाहिर सी बात है कि यस होगा, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया है बच्चों बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती है, ठीक, और बड़ी दिखाई देती है। यहाँ पे देखिए बच्चों क्रम, ये पहला है क्रम, ये दूसरा है, और ये तीसरा क्रम है बच्चों। अब देखिए थोड़ा पानी पिया तो ऐसे दिख रही है, इसके दुगुना पानी पिया बच्चों तो कुछ इस प्रकार से दिख रही है, और इससे अधिक पिया बच्चों तो देखिए कितना चौड़ा मोटा दिख रही है ना। तो ये बच्चों इसका क्रम हो जाएगा। आगे दिया है इसमें
यहाँ पे दिया है कि जिनसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ अलग अलग आकृतियां सब बनाई गई है, ठीक। इसका उपयोग करके बच्चों क्या करना है, मछली की आकृति बनाना है, ठीक। जैसे देखिए नीचे कुछ दिया गया है बच्चों, जैसे यहाँ पे समुद्री अर्चिन है, यहाँ पे लॉबस्टर है, यहाँ पे ईल है, यहाँ पे क्या है बच्चों, लाल स्नैपर है, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है ऑक्टोपस, इसे बच्चों ऑक्टोपस कहते हैं। ये बच्चों सीपी है, और ये बच्चों परट मछली है, ये झींगा मछली है, ये बच्चों क्या है, कतल मछली है, ठीक। आगे दिया है इसमें, ये जेली फिश है बच्चों, ये है, ये सक्विड है। आगे दिया है इसमें, यहाँ पे दिया गया है बच्चों सिल्वर पंफ्रेट, और ये बच्चों केकड़ा है, ठीक। यहाँ पे दिया है, इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि क्या आपने इन जानवरों को पहले देखे हैं। तो बच्चों, जो जीवों को आपने देखा है उसको आप यहाँ पे आंसर में यानी उत्तर में लिख दीजिए, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है बच्चों मछुआरे और उनकी नाव। यहाँ पे कह रहा है कि तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है। ये बच्चों आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आप लोग में से कितने लोग समुद्र देखे हैं। तो इसका हम राइट आंसर बच्चों यहाँ पे लिखे हैं, मैंने समुद्र नहीं देखा है। यदि देखा है तो लिखो मैंने समुद्र देखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक। आगे इसमें दिया है, इसे तुमने कहाँ देखा है, किस जगह देखा है बच्चों, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, मैंने इसे टीवी, मोबाइल या फिल्म में देखा है। यदि सच में देखा है तो उस स्थान का नाम लिखो। अब बच्चों आप लोगों में से कोई देखा है तो उस जगह का नाम वहां पे लिख दे, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे दिया है, क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है। तो देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि मैंने इसे फिल्म, टीवी में देखा है, मैंने समुद्र देखा है। यानी जो बच्चों देखा है वो लिख देगा कि मैंने समुद्र को देखा है, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों, तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, समुद्र बहुत गहरा होता है। कुछ स्थानों पर समुद्र की औसत गहराई लगभग 3700 मीटर या लगभग 1200 फीट होती है, ठीक। और इसका सबसे गहरा हिस्सा मारियाना ट्रेंच लगभग 11,000 मीटर गहरा है। यानी बच्चों 3700 मीटर को अगर हम फीट में चेंज करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 12,000 फीट, ठीक। तो ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों, क्या तुम्हें तैरना आता है। तो देखिए बच्चों, जिन्हें तैरना आता है वो लिखेगा कि यस, हाँ हमें तैरना आता है। नहीं तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि छात्र अपने अनुसार उत्तर देंगे, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसमें दिया है कि क्या तुमने समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा कि हाँ, मुझे समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से थोड़ा डर लगता है। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखते हैं बच्चों, दिया है, अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, ठीक है। आगे दिया है, तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती है। तो बच्चों आपके विचार के अनुसार सोचना है कि मतलब लहरें कितने ऊपर तक उठ सकती है। तो मैंने इसका जवाब दिया बच्चों कि लगभग 10 से 15 मीटर तक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे दिया है इसमें, यहाँ पे दिया है बच्चों, कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है, ठीक। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से
बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हो, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ठीक, जैसे बच्चों लहरें जब चलती है तो उसमें नाव चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, आगे दिया है, देखिए बच्चों ये लांग बोट है। ये जो बच्चा चढ़ा है लांग बोट पे चढ़ा है। ठीक, इसमें दिए रखा है यहाँ पे, लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती है। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। ठीक, यहाँ पे दिया है प्रश्न, 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बच्चों? तो देखिए यहाँ पे इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे दिया है बच्चों कि नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। तो बराबर के यहाँ लिखेंगे बच्चों, नाव की गति, नाव की गति, नाव की गति बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। यहाँ पे लिखेंगे 1 घंटे, 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 4 किलो प्रति प्रति घंटा। बच्चों जो नाव है 1 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। जो ये फट्टे की नाव है बच्चों ना, यही नाव है। ठीक, आगे दिया है बच्चों कि 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा? तो समय निकालना है। यहाँ पे बच्चों दूरी दे दिया है 10 किलोमीटर, तो समय बराबर बच्चों होता है, यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर, समय बराबर हो जाएगा बच्चों दूरी बटा में चाल। लिखेंगे यहाँ पे दूरी, अब बट्टा में बच्चों हो जाएगा चाल। अब देखिए यहाँ पे दूरी, दूरी क्या है बच्चों? तो 10 किलोमीटर है। यहाँ पे लिखेंगे 10/चाल। चाल क्या है बच्चों? तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो बटे में 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 10 में 4 से भाग करेंगे बच्चों। जैसे देखिए यहाँ 10, अब भाग कर देंगे बच्चों 4 से। ठीक, 10 में 4 से भाग करेंगे बच्चों तो 2 बार में चला जाएगा, कितना? 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको घटा देंगे 10 में से 8, तो कितना होगा बच्चों? 2 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 2 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 उतार लेंगे। ठीक, फिर भाग करेंगे तो 4×5 = 20 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 20, माइनस करके इसको घटाएंगे, दोनों संख्या कट जाएगा। यहाँ से आ गया बच्चों हमारा 2.5। यहाँ पे लिखेंगे हम, अगर 10 में भाग किया 4 से बच्चों तो हमारा निकल के आ गया बराबर 2.5। ठीक, अब देखिए बच्चों 2.5 को हमें क्या करना है कि समय को घंटे में यानी मिनट में बदलना है। यानी बच्चों ये तो हमारा 2 घंटा है, ये 5 आया है, 5 के जगह हमें क्या लाना है? 30 मिनट लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी समय को घंटे और मिनट में बदलने पर लिख लेंगे यहाँ पे। तो समय को घंटे और मिनट में बदलने पर, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा 2 घंटे है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे बराबर के 2 घंटे, 2 घंटे पूरे। ठीक, यानी 2 घंटे बच्चों पूरे है। 0.5 है बच्चों, इसको हमें क्या करना है? मिनट में चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बराबर के हो जाएगा 0.5। 0.5 को बच्चों हमें मिनट में बदलना है, तो 0.5 घंटा है ये, घंटा बराबर बच्चों हो जाएगा 0.5 गुणे
इसमें बच्चों देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इसमें मिनट से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। यानी 60 मिनट से क्या करेंगे बच्चों गुणा। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे बच्चों, ठीक। तो 0.5 है, यहाँ 60 है। तो जब गुणा करेंगे बच्चों तो 5 और 6 का 5 6 का 30 हो जाएगा। और एक जीरो है बच्चों यहाँ पे देखिए, तो यहाँ जीरो उतर जाएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक अंक पर दशमलव है, नहीं 0.5 है तो यहाँ पे एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, ठीक। तो बराबर के बच्चों हो जाएगा यहाँ पे कितना बच गया, तो 30। यानी 30 मिनट हो गया बच्चों, 30 मिनट। यहाँ से हमें 30 मिनट मिल गया और यहाँ से पूरे 2 घंटे है, ठीक। तो अब इसको हम उत्तर में जब लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे बच्चों उत्तर बराबर हम लिखेंगे कि 10 किलोमीटर तक जाने में, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 10 किलो जाने में 2 घंटा 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, मिनट का समय लगता है। तो यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया है बच्चों, अंदाजा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितना दूरी जा सकते हो। तो बताओ कितना दूरी जा सकते हैं बच्चों। अगर 1 घंटा में हम अगर तेज चलेंगे तो कितना दूरी तय कर लेंगे, कितना किलोमीटर। तो बच्चों अंदाजा लगाना है, तो हम लिख देंगे कि 4 से 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर जा सकते हैं, जा सकते हैं। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। आगे दिया है बच्चों यहाँ पे, मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता भी भूल जाएंगे। सही बात है, यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। ठीक है, सही बात कह रहा है बच्चों। आगे दिया है बच्चों की पता करो, क्या पता करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है, ठीक। तो बच्चों सूरज किस दिशा से उगता है, तो लिखेंगे कि पूर्व दिशा से, यानी पूर्व दिशा से। यहाँ पे हो जाएगा पूर्व दिशा से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों, तुम जहाँ कहीं भी हो देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मजेदार चीजें हैं। अब देखिए बच्चों, जिस दिशा से सूरज उगता है यानी पूर्व दिशा से उगता है, उस तरह अपना फेस कर लो यानी चेहरा। अब उधर देखो कि क्या क्या चीज है, अच्छा उसको आप लिख लो। जैसे बच्चों मान लिया कि मेरा पूर्व दिशा में क्या है, स्कूल है, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों स्कूल, मंदिर आदि, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे दिया है, अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली 2 चीजों के नाम लिखो। अब देखिए बच्चों, पूरब की तरह अपना फेस करके खड़े हैं, अपने पीछे यानी पीठ बगल अब देखो कि इस दिशा में क्या क्या चीजें दिख रही है, उसका नाम लिखो। तो जैसे बच्चों हमें दिखा कि पश्चिम दिशा में एक पोखरा है और कुछ पेड़ है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक पोखरा, एक पोखरा और कुछ पेड़ है। ये इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आपके नजर में बच्चों कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज का स्थान दे सकते हैं, खेल हो का मैदान हो, मंदिर हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, घर हो, मकान हो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बच्चों देखेंगे वाह
कितनी मछलियां हैं, ये बच्चों हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। तब तक ले बच्चों धन्यवाद।